नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज पढ़ेंगे हम हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक। पहले हम थ्योरिकल पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको न तो कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत है, न कहीं से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने की जरूरत है। हमने हर एक आंकड़ा इसके अंदर में फिक्स किया है, जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो आगे पहले एग्जाम में कभी पूछा गया है। आप हमारा जो मेनली फोकस है बच्चों, वो फोकस रहने वाला है ग्रुप डी और सीटी मेंस के ऊपर। बाकी अगर आप और भी उस लेवल की तैयारी करते हैं तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है बच्चों। हर एक क्वेश्चन आज ऐड किया हमने, हर एक मुख्यमंत्री के बारे में डीपली पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हर मुख्यमंत्री के बारे में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं बच्चों, हरियाणा प्रदेश है जिसका गठन पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, वर्ष 1966 में। उसके बाद हरियाणा अलग प्रदेश बना, सर्वप्रथम 54 विधानसभा की सीटें बनी, उसके बाद 81 बनी, बाद में 90 बनी। विधानसभा के चुनाव हुए, हर बार एक नया मुख्यमंत्री चुना गया और जो मुख्यमंत्री चुने गए क्रम अनुसार चुने गए, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, जिसका सबसे छोटा रहा, वो हर एक क्वेश्चन आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी क्लास की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य अवश्य करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत हमारी क्लास की और देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। उस ट्रिक से हम हरियाणा के कोई भी मुख्यमंत्री को क्रम अनुसार बता सकते हैं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। हर एक मुख्यमंत्री को क्रम अनुसार जानना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, 1 मिनट अगर आप बोर्ड के ऊपर अच्छे से अपना ध्यान लगाओगे, अगर मेरी आवाज को अच्छे से सुनोगे तो आपको 1 मिनट में पूरे के पूरे जो 10 के 10 मुख्यमंत्री है बिल्कुल क्रम अनुसार याद हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत बच्चों और देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री एक ही ट्रिक में पढ़ेंगे। ट्रिक याद रखनी है हमें। पंडित राव थे, बंसी लेकर बनारस गए। पंडित राव थे तो क्या ले गए, बंसी ले गए, धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो बनारस गए बच्चों। बनारस गए तो क्या किया, उन्हें देवी मिली। देवी मिली तो देवी का क्या किया, देवी का भजन किया बच्चों, और साथ साथ क्या किया, ओम का नाम जपा। पंडित राव थे, बंसी लेकर बनारस गए, बनारस में देवी मिली, देवी का भजन किया, भजन करने के साथ साथ ओम का नाम जपा। ओम का नाम जपा तो क्या हुआ, देवी प्रसन्न हुई। देवी प्रसन्न हुई तो देवी ने क्या दिया बच्चों, हुक्म दिया। देवी प्रसन्न हुई क्योंकि पंडित राव ने देवी के भजन किए थे, ओम का नाम जपा था। देवी क्या हुई, देवी प्रसन्न हुई तो देवी ने बच्चों हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया कि भूपेंद्र के बाद खट्टर साहब को हरियाणा का सीएम बनाना है। क्या बनाना है, भूपेंद्र के बाद खट्टर साहब को हरियाणा का सीएम बनाना है। इसके अंदर बच्चों हरियाणा के 10 के 10 मुख्यमंत्री बिल्कुल क्रम अनुसार दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्रम अनुसार किस प्रकार है। सबसे पहले पंडित से बच्चों हमें याद रखना है, नंबर 1 पे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बच्चों पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद नंबर 2 पे याद रखना है, नंबर 2 से क्या याद रखना है कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे। अगर बात करें नंबर 3 पे बंसी का जिक्र था, तो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री का जिक्र होगा तो बंसीलाल नाम आएगा बच्चों। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। नंबर 4 पे जिक्र था बनारस का, बनारस से याद रखना है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता बच्चों हरियाणा के नंबर 4 मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जिक्र आता है नंबर 5 पर देवी।
तो देवी से याद रखना है चौधरी देवीलाल बच्चों हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे। नंबर 6 से याद रखना है भजन किए थे, तो चौधरी भजनलाल थे बच्चों, हरियाणा के नंबर 6 मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बच्चों आता है ओम का नाम जपा, तो नंबर 7 पे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे बच्चों उस महान व्यक्ति का नाम था ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला था बच्चों। उसके बाद नंबर 8 पर जिक्र आता है हुकम, तो हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री थे मास्टर हुकम सिंह, जो गोपालक नाम से प्रसिद्ध थे बच्चों। नंबर 9 पे आता है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, जिसका लगातार कार्यकाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा था। पुस्तक लिखी थी उड़ान अभी बाकी है। नंबर 10 पे जिक्र आता है हरियाणा के प्रथम कुंवारे मुख्यमंत्री, हेडमास्टर या काका के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री बच्चों किसका नाम है? मनोहर लाल खट्टर का, जो वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो बच्चों एक ही छोटी सी ट्रिक थी, हमने 10 के 10 मुख्यमंत्री क्रम अनुसार पढ़ लिए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5वें मुख्यमंत्री, तो 5वें देवीलाल, 7वें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे हम हर एक मुख्यमंत्री को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब तो देखिए सबसे पहले बच्चों सबसे पहले देखिए पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में पढ़ते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, हरियाणा के गठन के बाद जिसे हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया उस महान व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों? पंडित भगवत दयाल शर्मा था। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कार्यकाल भी जिसका सबसे छोटा था। क्रम अनुसार सबसे कम, कुल मिलाकर अगर बात करें सबसे कम कार्यकाल क्रम अनुसार हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिसका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा बच्चों हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद में जो शपथ ली वो भी कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे बच्चों। अगर बात की जाए जन्म की, जन्म हुआ था 28 जनवरी 1918 के अंदर बेरी गांव जज्जर में। इस महान व्यक्ति ने बच्चों जन्म लिया था। जज्जर ये वही जज्जर है, सीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सुराही उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बच्चों ये वही जज्जर है। जज्जर के अंदर एक शहर पड़ता है बहादुरगढ़, जिसे हरियाणा का बच्चों प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम सराफाबाद था। उसके बाद बच्चों स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हरियाणा के 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। एक मुख्यमंत्री श्री चौधरी देवीलाल थे और दूसरे मुख्यमंत्री हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे बच्चों। उसके बाद देखिए वर्ष 1957-58 के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है जो बच्चों ILO, इसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बने थे। हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। उसके बाद देखिए वर्ष 1961 में पंजाब अखिल भारतीय कांग्रेस विधानसभा के अध्यक्ष बने। 1962 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा ने विजय प्राप्त की। उसके बाद 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आकाशवाणी घोषणा के द्वारा हरियाणा अलग राज्य बना। तो उस समय हरियाणा के जो सबसे लोकप्रिय नेता थे, इंदिरा गांधी के सबसे चाहने वाले जो नेता थे बच्चों, वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इसीलिए इंदिरा गांधी द्वारा इसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने, पंजाब विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। पंजाब सरकार में श्रम व सहकारिता के राज्य मंत्री का पद भी इन्होंने बच्चों पहले संभाल लिया था। उसके बाद देखिए हरियाणा के गठन के बाद प्रदेश के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि जो ये चुनाव थे बच्चों पंजाब के अंदर ही हो लिए थे। अगर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के रूप में बच्चों इस महान व्यक्ति का जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इस महान व्यक्ति ने बच्चों कार्य किया था। 1 नवंबर 1966 से
23 मार्च 1967 तक। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी थे बच्चों, क्योंकि अगर बात की जाए कुल मिलाकर लगभग हरियाणा के 143 दिन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था बच्चों, जिसका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। आप फोटो देख रहे हैं, बिल्कुल बगल में बैठे हैं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ। तो 143 दिन का कार्य किया मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद हरियाणा विधानसभा के बच्चों क्या हुए, बाद में चुनाव हो गए थे। वर्ष 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल बने थे बच्चों। 77 से लेकर 80 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उसके बाद 80 से 84 तक मध्य प्रदेश, जो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, भारत में जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, नर्मदा नदी निकलती है जहां से बच्चों, उसी प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। किसने किया था बच्चों? जहां सबसे अधिक टाइगर भी पाए जाते हैं, उस मध्य प्रदेश के रूप के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दो राज्यों के राज्यपाल हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री बने थे बच्चों? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। एकमात्र हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री है जो दो राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध खेल, तो शतरंज खेल के बहुत महान शौकीन माने जाते थे बच्चों पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका देहांत हुआ बच्चों। देहांत 22 फरवरी 1993 के अंदर रोहतक के अंदर इस महान व्यक्ति ने अंतिम सांस ली। और हरियाणा का एकमात्र जो पीजीआई है बच्चों, रोहतक पीजीआई, उस पीजीआई का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रोहतक पीजीआई का नाम रख दिया गया। तो हर एक चीज हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद देखिए हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री का जब भी जिक्र आता है तो हमें याद आती है विशाल हरियाणा पार्टी, क्योंकि बच्चों हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी, जिसने प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी दिया। तो उसी महान व्यक्ति की देन है विशाल हरियाणा पार्टी बच्चों। किसकी देन है? राव बीरेंद्र सिंह की। राव बीरेंद्र सिंह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राव तुलाराम के वंशज भी माने जाते हैं। राव वीरेंद्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर जन्म की बात की जाए 20 जनवरी 1921 के अंदर नांगल पठानी गांव पड़ता है बच्चों रेवाड़ी। रेवाड़ी ये वही रेवाड़ी है जो तिल्लेदार जूते के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पीतल नगरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये वही रेवाड़ी है जिसका गठन 1 नवंबर 1989 को जिला के रूप में किया गया। तो नांगल पठानी गांव में जन्म हुआ बच्चों। उसके बाद देखिए 1952 में किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। हरियाणा के बनने से पहले भी पार्टी बनाने में बहुत माहिर थे बच्चों राव बीरेंद्र सिंह। पंजाब के अंदर भी एक पार्टी का गठन किया था जिस पार्टी का नाम था किसान मजदूर पार्टी। उसके बाद देखिए प्रदेश के दूसरे तथा पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी यही थी, क्योंकि जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उसका निर्वाचन तो बच्चों जब हरियाणा और पंजाब 1962 में एक हुआ करता था उस समय किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बात करें तो कौन थे बच्चों? राव बीरेंद्र सिंह थे। उसके बाद देखिए प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी यानी कि ऐसी पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने जो कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी थी। तो प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन रहेगा हमारा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? राव बीरेंद्र सिंह। कार्यकाल की बात की जाए तो बच्चों 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री 21 नवंबर तक क्योंकि 21 नवंबर के बाद हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो 21 नवंबर तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इनके कार्य के बाद हरियाणा में बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके बाद नई सरकार बनती है, नया मुख्यमंत्री चुना जाता है। वर्ष 1967 में विधायक बने थे पटौदी गुरुग्राम से। आगे देखिए आगे है विशाल वीएचपी। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 1967 के अंदर की थी बच्चों। प्रदेश की जो प्रथम क्षेत्रीय पार्टी होने का गौरव प्राप्त रखती है। प्रदेश की प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी थी। वर्ष 1987 में इसका गठन किया गया। चुनाव चिन्ह की बात करें तो आप फोटो में देख रहे हैं उगता हुआ सूरज या चमकता हुआ सूरज इस पार्टी का चुनाव सिंबल था बच्चों। उसके बाद देखिए बाद में
कुछ विविधताओं के कारण इस पार्टी का जो विलय है वो विलय कर दिया था आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर इस पार्टी का विलय कर दिया गया 23 सितंबर 1978 के अंदर। वर्ष 1986 में केंद्र सरकार में कृषि व सिंचाई मंत्री के पद पर भी कार्य किया था। तो किसने किया था? हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। आगे है मृत्यु 30 सितंबर को वीरगति को प्राप्त हुए वर्ष 2009 के अंदर गुरुग्राम के अंदर अपनी अंतिम सांस ली। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हरियाणा के अंदर चौधरियों का वास। हरियाणा के पहले चौधरी चुने गए, हरियाणा के पहले चौधरी मुख्यमंत्री चुने गए जिसका नाम था चौधरी बंसीलाल। बहुत महान व्यक्ति थे, लोहे के समान डटने वाले, यानी कि जो भी आदेश दे दिया उसके ऊपर बिल्कुल लोहे की तरह डटे रहेंगे। इसीलिए एक उपनाम से भी नवाजा गया, हरियाणा का लोहा पुरुष भी कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जो आधुनिक का हरियाणा है, अगर बात करें सड़क बनाने की, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बनाने की, फुहारा सिस्टम लेके आने की, ड्रिप सिंचाई विधि लेकर आने की, जब भी जिक्र आता है बच्चों तो याद आता है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ये वही बंसीलाल है बच्चों जो गोलागढ़ गांव में अपना पहला सांस लिया था, यानी कि गोलागढ़ गांव भिवानी में जन्मे। उपनाम की बात करें, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारी चीजों को बनाने का जो कार्य किया था वो चौधरी बंसीलाल द्वारा किया गया था। बात आती है आधुनिक हरियाणा का निर्माता, जो आधुनिक का हरियाणा था, उस हरियाणा का जो निर्माण करने का श्रेय जाता है वो भी चौधरी बंसीलाल को ही जाता है। प्रथम चुनाव की बात करें तो वर्ष 1967 के अंदर तोसाम से चुनाव लड़ा था। तोसाम आप जानते होंगे, तोसाम के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है तोसाम की पहाड़ी, जहां हरियाणा पुलिस का वायरलेस एंटीना भी लगा हुआ है। तोसाम के अंदर एक झील भी है बच्चों, जिसको चौधरी सुरेंद्र झील के नाम से भी जाना जाता है। वो चौधरी सुरेंद्र थे जो बच्चों जिनका हवाई दुर्घटना के कारण मृत्यु प्राप्त हुए, जो हरियाणा के स्टील किंग कहलाए थे, ओम प्रकाश जिंदल के साथ थे बच्चों, सहारनपुर में अपना अंतिम सांस लिया था। वर्ष 1968 में प्रदेश के सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बने, और सबसे कम आयु कितनी बच्चों? 41 वर्ष की आयु में। 41 वर्ष की आयु में आज तक हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो मुख्यमंत्री के पद के रूप में अपनी शपथ ली हो। तो सबसे कम आयु के जो मुख्यमंत्री बने थे वो भी बच्चों कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल। मात्र 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली थी। उसके बाद इसके समय में जो महान कार्य किए गए, इनके द्वारा जो महान कार्य किए गए बच्चों, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। और सबसे मेनली सबसे पहले क्वेश्चन देखा गया है, वर्ष 1977 में तमिल को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तमिल को दूसरी राजभाषा का दर्जा बच्चों उस समय दिया गया जिस समय हरियाणा में एक भी व्यक्ति को तमिल भाषा का ज्ञान नहीं था। इस कार्य को करने का जो श्रेय जाता है वो हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को जाता है। वर्ष 1970 के अंदर इस महान व्यक्ति ने 3 कार्य किए थे बच्चों। वर्ष 1970 में क्या किया गया? दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। किसको दे दिया गया था बच्चों? तमिल को दे दिया गया, जो 2004-5 के अंदर जिसको समाप्त कर दिया गया था। और बाद में 2010 के अंदर बच्चों पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बना दी गई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, गांव गांव बिजली पहुंचाने का जो कार्य है, गांव गांव जो बिजली पहुंचाने का कार्य है बच्चों, वो भी कार्यक्रम की शुरुआत थी। वो भी किसने की थी बच्चों? वर्ष 1977 के अंदर, 29 नवंबर 1970 के अंदर हर घर बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम था, जिसका उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था बच्चों, इंदिरा गांधी द्वारा। तो ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल द्वारा की गई थी। गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम की जो शुरुआत है बच्चों, ये बात करें उचानी कला गांव से की गई थी। उचानी कला गांव है, आप जानते हैं उचानी कला गांव करनाल के अंदर पड़ता है, जो वर्तमान में हरियाणा की सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1975 में सांसद बने बच्चों। सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार में बहुत बड़े पद के ऊपर कार्य किया। बहुत बड़ा पद क्या? हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है जो इस पद तक पहुंचा, रक्षा मंत्री के पद पर कार्य किया। उसके बाद वर्ष 1984-86 तक
केंद्र सरकार में रेलवे परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना वर्ष 1991 के अंदर की गई। बाद में कुछ गतिविधियों के चलते 2004 के अंदर बच्चों कांग्रेस में विलय कर दिया गया। अगर बात करें हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह बच्चों लड़का व लड़की का था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, शराबबंदी कानून लागू करने वाले मुख्यमंत्री। एक बहुत बड़ा कानून, ऐसा कानून लेके आए जिसपे पूरा हरियाणा, बहुत सारे जो मंत्री थे, अन्य मंत्री थे, नाराज थे, लेकिन लौह पुरुष ऐसे नहीं जाने जाते। एक बार जो आदेश दिया उसके ऊपर डटे रहते थे बच्चों। बहुत सारे प्रेशर भी पड़े, लेकिन फिर भी इस कानून को लागू करने का जो कार्य किया था वो चौधरी बंसीलाल द्वारा किया गया। शराबबंदी कानून लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई 1996 के अंदर हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव निकल के आए बच्चों। जो स्कूली बच्चे हैं उनके बैग से शराब बिकने लगी, बहुत सारे दुष्प्रभाव हुए, जिस कारण क्या किया गया, जिस कारण हरियाणा के अंदर 1 अप्रैल 1998 के अंदर दोबारा से जो शराबबंदी कानून है इसको समाप्त कर दिया गया। मृत्यु 28 मार्च 2006 को नई दिल्ली में हुई। 2014 में भिवानी के अंदर बंसीलाल यूनिवर्सिटी की जो आधारशिला है वो इसी महान व्यक्ति के नाम पर रखी गई। चौधरी बंसीलाल, अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो लाहली गांव रोहतक के अंदर बच्चों चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पड़ता है, तो ये लाहली गांव है बच्चों, जो रोहतक के अंदर पड़ता है। रोहतक के अंदर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई इसी महान व्यक्ति के नाम पर। उसके बाद हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री देखते हैं। हरियाणा के नेक्स्ट मुख्यमंत्री है बच्चों नंबर 4 क्रम अनुसार बात की जाए बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता के बारे में 1-2 बात एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री था बच्चों जो 3 पदों के ऊपर अपना कार्य किया। हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष, तीनों पदों के ऊपर आसीन रहने वाले हरियाणा के एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री का नाम था बच्चों चौधरी बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद देखिए बनारसी दास गुप्ता के बारे में जन्म की बात करते हैं तो मानहेरू गांव के अंदर अपना प्रथम सांस लिया। जन्म 5 नवंबर 1917 के अंदर मानहेरू गांव भिवानी में अपना जन्म हुआ था इनका महान व्यक्ति का बच्चों। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पत्रकारिता के बहुत शौकीन माने जाते थे, बहुत शौकीन माने गए तो पत्र भी लिखते थे। हरियाणा केसरी अपना देश के संपादक थे बच्चों, और एक पुस्तक लिखी थी पंचायती राज कैसे और क्यों। पंचायती राज कैसे और क्यों पुस्तक के लेखक भी यही माने जाते हैं। मृत्यु 29 अगस्त 2007 को नई दिल्ली के अंदर हुई। आगे देखिए 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक तथा दोबारा 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक 2 बार हरियाणा के 87 से 89 तक कार्यकाल रहा। अगर बात की अध्यक्ष तो 3 अप्रैल 1972 से 15 नवंबर 1973 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। चौधरी देवीलाल, तो बच्चों चौधरी देवीलाल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। 2 पार्ट की हमारी वीडियो रहने वाली है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करने का कार्य अवश्य करें। स्टडी से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या हमारी और वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक वहां डाल रखे हैं और बहुत ही जल्दी आपको जैसा कि पता हरियाणा जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।